आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झासा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने मनुस्मृति में 160 कारिकाओं का अध्ययन किया, जिसमें 160वें में यह था कि जिसकी वाणी, जिसका मन शुद्ध हो और अच्छी तरह से सुरक्षित हो मतलब जिसमें गुप्ते का अर्थ सुरक्षित। यहाँ पर दिया है कि असत्य भाषण न करने से वाणी और झूठी बातों का चिंतन न करने से मन सुरक्षित रहता है। असत्य भाषण न करने से वाणी और झूठी बातों का चिंतन न करने से मन सुरक्षित रहता है। अतः जिसका मन क्षमा आदि से और वाणी मधुर भाषण आदि से सदा शुद्ध है, वह पुरुष वेद शास्त्र के कहे हुए कर्म को पूर्ण फल को पाता है। ये हमने पढ़ा था। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। तो यह कहा जा रहा है कि नारुन तुदह स्याद आर्तोपि न परद्रोह कर्मधीर ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यम तमुदीरेत। आर्ता अपि अरुणतुदह न स्यात्। दुखी होने पर भी न तो दूसरे का मन दुखावे और न दूसरे से द्रोह करने में मन लगावे। कहने का मतलब यह है कि आर्ता अपि अरुणतुदह न स्यात्, परद्रोह कर्मधीर न, कि भले ही किसी से कोई दुख मिल जाए, किसी से कोई कष्ट मिल जाए, लेकिन वो उसको अरुणतुदह न स्यात्, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला ना हो और दूसरों के प्रति द्रोह करने का मतलब दूसरों के प्रति द्वेष भावना आदि न रखने की बुद्धि वाला हो, यानी दूसरों के प्रति द्रोह न करे। अस्य यया वाचा उद्विज्यते अलोक्यम तम न उदीरयेत। जिससे किसी को दुख हो ऐसी बुरी वाणी, अस्य यया वाचा उद्विजते अलोक्यम न त उदीरयेत, जिससे किसी को दुख हो ऐसी बुरी वाणी न बोले। कहने का मतलब है कि व्यक्ति स्वयं यदि कष्ट में है तो भी उसको चाहिए कि वह दूसरों को कष्ट न पहुंचाए और ऐसी वाणी न बोले जिससे दूसरों को उद्विग्नता होती हो, घबराहट होती हो या भय होता हो, ऐसा। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षे दवमानस्य सर्वदा। ब्राह्मण सम्मानात् विषादिव नित्यम उद्विजेत। सम्मान से ब्राह्मण हमेशा विष की तरह उद्विग्न होता रहे। उद्वेज अवमानस्य च अमृतम इव नित्यम आकांक्षेत, और अमृत की तरह हमेशा अपमान की आकांक्षा करे। अर्थात ब्राह्मण सदैव विष के समान सम्मान से डरता रहे तथा अपमान को सदा अमृत के समान चाहे। ब्राह्मणा द्विज विप्रो व सम्मानात् समादरात् विषात् इव हलाहलात् इव नित्यम सर्वदा उद्विजेत। कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण का कोई सम्मान करता है तो उससे उसको फूल नहीं जाना चाहिए, उससे उसको उद्वेग ही होना चाहिए। मेरा सम्मान हुआ है तो उसको लेकर इतराना नहीं चाहिए, उसको उद्वेग विष को जैसे समझते हैं ना, तो सम्मान ब्राह्मण के लिए विष के समान है, और अपमान जो है उसका वह स्वागत करे, उसको अमृत के समान समझे। क्यों? क्योंकि उससे उसके व्यक्तित्व में और बेहतरी आएगी, उसको यह समझ में आएगा कि मेरी कहाँ गलती थी और वह उसमें सुधारने का प्रयत्न करेगा। सुखम यव मता शेते सुखम च प्रतिबुद्धते सुखम चरति लोकेस्मिन् नवमंता विनश्यति। ये अमता सुखम शेते, यहाँ अपमानित तो अपमानकर्ता में अंतर बताते हुए कहा गया है कि अपमान करने वाले का विनाश होता है। अपमान सहने वाला मनुष्य सुख से सोता है, सुख से जागता है,
और संसार में सुख से विचरता है, परंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। जो अपमान सहता है वह सुख से सोता है, सुख से जागता है, सुख से इस लोक में विचरता है, किंतु जो अपमान करने वाला है उसका विनाश हो जाता है। यहाँ यह कह रहे हैं। अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ वसन संचिनुयात् ब्रह्मादिगमिकं तपः। अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः गुरौ वसन शनैः ब्रह्मादिगमिकं तपः संचिनुयात्। इस क्रम से संस्कार किया हुआ ब्राह्मण, जो अभी तक बातें बताई कि वो अपमान को सहे, अपमान को तो वह अमृत के समान समझे और सम्मान को विष के समान समझे, तो कहते अनेन क्रम योग है ना संस्कृत आत्मा दिए। तो इस तरह के क्रम से जिसको जो संस्कारित ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण धीरे धीरे गुरु के समीप निवास करता हुआ, अनेन क्रम योगन संस्कृतात्मा द्विज गुरु वसन, गुरु के पास रहता हुआ, इन कामों से संस्कारित होता हुआ वह क्या करे, गुरु वसन सुनय ब्रह्मादिक गमिकम तपः संचुनियात। तो ऐसे तप को चुने, ऐसे तप का संग्रह करे जो ब्रह्मादिक गमिकम, जो ब्रह्माधिगमिकम तपः संचुनियात, जो ब्रह्म की ओर ले जाता है। अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः गुरो वसन शनैः ब्रह्मादिगमिकम तपः संचुनियात। वह जो ब्रह्म की ओर ले जाता है ऐसे तप को चुने। जो पहले बताया गया ना कि दूसरा कोई अपने को कष्ट भी दे तो उस कष्ट को सह जाए, लेकिन दूसरों को कष्ट न करे, परद्रोह न करे। तो इस तरह से जो जिससे किसी को उद्वेग हो ऐसी वाणी न बोले, सम्मान से उद्विग्न हो जाए, जैसे विष से होते हैं, या अपमान को अमृत समझे। इस तरह से जो ब्राह्मण संस्कारित होता है वह गुरु के पास रहता हुआ इस तरह का तप करता है, और क्या उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मादिगमिकम, जो ब्रह्म की ओर ले जाने वाला है, ऐसा तप हुआ करता है। तपः अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजशने गुरो वसन संचिनुयात ब्रह्मादिगमिकम तपः। फिर आगे कहते हैं, तपो विशेषैर विविधैर व्रतैश्च विधिचोदितैः वेद कृष्णो दिगंतव्य सरहस्यो द्विजन्मना। यहाँ कहते हैं द्विजन्मना विधि चोदित तपो विशेष विविध व्रत सरहस्य कृष्ण वेद अधिगंतव्य। शास्त्र के द्वारा प्रेरित अनेक प्रकार के तपों तथा व्रतों से ब्राह्मण को रहस्य के साथ संपूर्ण वेद का अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शास्त्र में जो उपदेश दिया है और अनेक प्रकार के तप क्या कहते हैं, तप किसको कहते हैं, अभी जितनी बातें पहले बताई गई वही तप है, जिसमें खुद को कष्ट में पाने पर भी दूसरों को कष्ट न देना, सम्मान को विष समझना, अपमान को अमृत समझना, इस तरह से यही वास्तव में तप है। वो जो आप देखते हैं ध्यान लगाकर ओम बोला, तो वह तो एक तरह से समझिए प्रारंभिक अवस्था है कि अपने मन को साधना है, लेकिन वास्तव में जो तप का वास्तविक स्वरूप है वो यही है कि कष्ट को सहना, अपने शरीर के कष्ट को सहना, मानसिक कष्ट को सहना, अपमान को सहना। तो इस तरह से ये तप है। तो कह रहे हैं कि द्विजन्मना विधि चोदित है, यानी कि ब्राह्मण जो है वह विधि चोदित है, यानी शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं तपो विशेष है, और तप विशेष प्रकार के तप को करता हुआ, अपने मन को काबू में करता हुआ, अपने अपमान को बर्दाश्त करता हुआ, इस तरह के
तपो विशेष विविधैः व्रतैः, और विविध प्रकार के व्रत को करता हुआ क्या करे, सरहस्य उपनिषदों के साथ, कृत्स्न वेद अधिगंतव्य, संपूर्ण वेद का अध्ययन करे। क्या अर्थ हुआ, ब्राह्मण संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे, किसके साथ, तो उपनिषदों के साथ। और कैसे, तो शास्त्र ने जो रीति बताई है विधि, उस विधि से प्रेरित होकर करे। और कैसे, तो विशेष तप को करते हुए, विशेष व्रतों को करते हुए। व्रत तो ये व्रत मतलब भूखा रहना नहीं है, व्रत मतलब है नियमों का पालन करना। तो विशेष प्रकार के नियमों का पालन करते हुए वह संपूर्ण वेद का अध्ययन करे, ऐसा दिया। इसके बाद कहते हैं वेदमेव सदाभ्यस्येत तपस्तप्स्यन् द्विजोत्तमः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते। वेद का अभ्यास क्या दिया, द्विजोत्तमः तपः तप्स्यन् वेदम एव सदा अभ्यसेत ही विप्रस्य वेदाभ्यास परम तप उच्यते। क्या कहा कि ब्राह्मण तप करता हुआ सदा वेद का अभ्यास करता रहे। ब्राह्मण तप करे, मतलब अपने आप को संयमित करने का प्रयास करे और वेद का अध्ययन करता रहे। क्यों ही विप्रस्य वेदाभ्यास परम तप उच्यते, क्योंकि विप्रस्य वेदाभ्यास परम तप उच्यते, कि विप्र के लिए, ब्राह्मण के लिए वेदाभ्यास, वेदों का अभ्यास परम तप उच्यते, परम तप कहा गया है। वेदाभ्यास जो है वह ब्राह्मण के लिए क्या कहा गया है, परम तप कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वेदम जानाति स विप्र, ऐसा कहा गया है कि जो वेद को, वेदम जानाति विप्र स विप्र, जो वेद को जानता है उसी को विप्र कहा गया है। इसलिए उसका वेद का अभ्यास करना उसके लिए बहुत आवश्यक है, और सभी प्रकार के तप करता हुआ ऐसा करे। फिर आगे कहते हैं आ है स नखाग्रभ्य परमं तप्यते तप यह स्रग्व्यपि द्विजोदिते स्वाध्यायम शक्तितोन्वहम। यह स्रग्वी अपि द्विज शक्तितः अन्वहम स्वाध्यायम अधीते सह अनाखाग्रेभ्य एव परमं तपः तप्यते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन यथाशक्ति वेद का, यह स्रग्वी, स्रग्वी का अर्थ हुआ कि प्रतिदिन, जो ब्राह्मण प्रतिदिन यथाशक्ति, यह स्रग्वी अपि द्विज शक्तिमतः यथाशक्ति अन्वह प्रतिदिन स्वाध्यायम अधीते, वेद का अध्ययन करता है, वह पुष्पमाला पहनकर आनंद से घूमता रहता हो तो भी नखशिख पर्यंत अर्थात सर्वदेह व्यापी बड़ा भारी तप करता है। क्या मतलब हुआ कि यह स्रग्वी अपि, किसी ब्राह्मण के माला पहनी हुई है, स्रग्वी अपि माला पहनी हुई, ऐसा द्विज यदि अपनी शक्ति भर, शक्तितः अन्वहम प्रतिदिन स्वाध्यायम अधीते, अपना स्वाध्याय करता है, इन वेदों का अभ्यास करता है, सह आनखाग्रेभ्य एव परमं तपः तप्यते, वह नखशिख पर्यंत, नख पर्यंत, आनखाग्रेभ्य नख पर्यंत ही परम तपः तप्यते, परम तप को करता है। क्या इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ ये वो कि यदि वह वेदाभ्यास करता रहता है तो भले ही वो माला पहने, माला कब पहनाते हैं? सम्मान देते समय तो माला पहनकर सुख अनुभव होता है, तो भले वह माला पहने हुए हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका तप भंग हो गया। उसका तप नख पर्यंत, यानी कि सिर से लेकर पांव पर्यंत वह तप करता है, अर्थात अपने आप को संयमित करने का प्रयास करता है। तप मैंने बताया आपको, अपमान को सहना, शारीरिक कष्टों को सहना, मानसिक कष्टों को सहना, ये है तप। तो वेदाभ्यास करते समय ये सब शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट सब उसको सहने ही पड़ते हैं। तो भले ही उसने माला पहन रखी हो, लेकिन यह उसका तप है।
नख शिख पर्यंत, सिर से लेकर पांव तक यह उसका तप है, ऐसा कहा। तो आज हमने कुल 7 कारिकाओं का अध्ययन किया। बाकी को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।